महान भावों, और जब संकल्प लिया जाता है, नियम लिया जाता है, तो उसकी परीक्षा अवश्य होती है। एक दिन वह युवक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते से जब जा रहा था, बहुत सुंदर उसका रूप था। उसके रूप को देख करके ऊपर से उसके मित्र की पत्नी ने ऊपर से देखा कि ये मेरे पति के मित्र आ रहे हैं। घर में पति नहीं था, तो उसने इशारा करके उसको बुलवाया और कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है? तो कहा, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मुझे आपकी आवश्यकता है। बेचारा युवक शर्म के मारे निगाह नीची कर ली। उसने कहा कि भाभी जी, आपको थोड़ा सा शायद डाउट हुआ है, लेकिन मैं तो नपुंसक हूं। युवक ने कहा, मैं तो नपुंसक हूं, मैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। और उस शर्म के मारे उसने छोड़ दिया। वह बच गया। भगवान को जाकर प्रार्थना करता है, प्रभु बड़ी कृपा की जो आपने मुझे बचा लिया। देखिए आप। और कुछ समय बाद वह युवक, वह तो अपने आनंद में था। एक दिन बसंतोत्सव आया और बसंतोत्सव के समय उसकी पत्नी अपने सुंदर से पुत्र को लेकर के बसंतोत्सव में गई, रथ यात्रा में गई। जो आपस में होता है बसंतोत्सव, उसके अंदर गई और वहां सुंदर सी कन्या को देखकर, सुंदर से पुत्र को देख करके वहां की महारानी कहती है कि यह कितना सुंदर बच्चा है, कितना खूबसूरत बच्चा है। और इतना सुंदर, इतना खूबसूरत बच्चा ये किसका है? इसका पिता कौन होगा? इसकी मां कौन है? तो एक दासी ने कहा कि महारानी जी, यह जो स्त्री है यही इस बच्चे की मां है। अच्छा, ये किसकी पत्नी है? तो दासी ने कहा कि यह अपने जो नगर सेठ हैं, ये सेठ सुदर्शन की पत्नी है। पास में ही कपिला ब्राह्मणी खड़ी थी। कपिला ने कहा कि हो ही नहीं सकता। बोले कैसे नहीं हो सकता? बोले मुझे पता है। बोले क्या पता है? अरे वो सुदर्शन तो नपुंसक है। सारी घटना बताई कि मैंने ऐसा ऐसा किया था। उसने कहा वो नपुंसक है। रानी ने कहा उसने तेरे को ठग लिया, तू मूर्ख बन गई। अब देख मैं करती हूं। कौन बोल रही है? रानी। जिसका आचरण एक आदर्श होना चाहिए, वो महारानी कह रही है कि अब मैं देखती हूं, तेरा दाव नहीं लगा, अब देख मैं उसको अपने वश में करके दिखलाती हूं। बोले महारानी जी आप भूल जाइए, जिसने मुझको चला दिया मेरे पति का मित्र है, लेकिन उसने मुझे चला दिया, आप क्या कर लेंगे? बोले देख मैं करके दिखलाती हूं। रानी ने पूरी खोजबीन की तो पता चला कि वो जो युवक है वह सेठ, क्या नाम था? सुदर्शन। जिसके पास था सुदर्शन, सुदर्शन मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन था उसके पास, सम्यक ज्ञान था उसके पास और सम्यक चरित्र उसके पास में था। हर पर्व के दिन में, अष्टमी को, 14 को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, आदि में जब रात्रि का समय होता था, उसमें जंगल में जाकर के, शमशान में जाकर के दिगंबर होकर के वह साधना करता था। पत्नी थी उसकी, अपनी पत्नी में संतुष्ट था। अपनी पत्नी के अलावा निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी पत्नी को छोड़ करके सकल नारियों से विरक्त था। महान भावों, रानी ने पता किया, मालूम किया कि भाई आखिर ये कहाँ जाता है, क्या करता है। पता चला कि ये पर्व के दिनों में शमशान में जाकर के साधना करता है। उसने व्यवस्था बनाई और अपनी एक धाय से कहा कि तू व्यवस्था कर, उसको लेकर के आ। धाय भी उसके समान ही थी, उसने व्यवस्थाएं बनाई। उसने क्या किया
कि हर दिन एक मिट्टी का पुतला बनाती और मिट्टी का पुतला लेकर के रानी के अंतःपुर के द्वार पर तकरीबन 15 द्वार थे और 15 पहरेदार थे। एक पुतला लेकर गई और जहां सैनिक ने रोका तो रोकते के साथ में उसे टकराई और पुतले को तोड़ दिया और चिल्ला पड़ी, रोने लगी कि अब मैं तुझे महारानी जी से दंड दिलवाऊंगी। महारानी जी का व्रत चल रहा है और तूने कामदेव का पुतला तोड़ दिया है, अब देख वो तुझे कैसा दंड देंगे। उसने कहा क्षमा कर दो, आगे से मैं नहीं करूंगी। ऐसे डे बाई डे हर दिन एक पुतला लेकर के जाती रही और सारे पहरेदारों को वश में करती रही। और जिस दिन 14 की रात्रि थी, काली 14, वह 14 की रात्रि में वह जंगल में जाकर के, शमशान में जाकर के दिगंबर मुनि बनकर के आत्म तत्व का चिंतन कर रहे थे कि यह आत्मा अनादिकाल से परद्रव्यों में रमण कर रहा है, लेकिन परद्रव्यों में सुख नहीं है। संसार के सुख विनाशिक हैं, क्षणभंगुर हैं। संसार के सुख कैसे? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छे ढंग से प्रवचन सार के अंदर कहा है, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सौखम दुखमेव तहा। सपरम बाधा संयम, जो भी संसार का इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है, पंचेंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है, सपरम दूसरे की अपेक्षा रखता है। रसना का स्वाद लेना है तो क्या चाहिए? खाने को द्रव्य चाहिए, दूसरा द्रव्य हो गया। कान के आनंद के लिए फिर कुछ सुनने को चाहिए, दूसरा द्रव्य हो गया। आंख को देखने के लिए फिर कुछ चाहिए, दूसरा द्रव्य हो गया। इस तरह स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन सब के विषय जो भी हैं सपरम। बाधा संयम, संसार के सुख में निरंतर बाधा आती ही आती है। आती कि नहीं आती? आप धारावाहिक देखने बैठे और क्या हो गया? लाइट चली गई, बाधा आ गई, या फिर कोई काम आ गया। सपरम बाधा संयम। लोग तो बहुत पागल है, दीवाने, ऐसे ऐसे दीवाने, ऐसे ऐसे पागल हैं। एक जगह एक व्यक्ति टीवी के सामने बैठा, साथ में बम लेकर के बैठा। क्या लेके बैठा? बम। एक ने पूछा कि वही बम क्यों लेके बैठा है? बोले आज मैच है। किसका मैच है? वही दिखता है तुमको, और दूसरा नहीं हो सकता क्या? बोले आज यदि हार गए तो इसको बम से उड़ा दूं। किसको? क्या होगा उससे? अपना घर और उड़ जाएगा। सपरम बाधा संयम, संसार के सुख बाधाओं सहित हैं। एक शादी आप करते हो, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको? हैं? एक नौकर ने एक गुलदस्ता उसके हाथ से गिर गया और टूट गया। जो गुलदस्ता गिरा, तुरंत मालिक ने बोली कि आगे संभल करके चलना, यदि आगे से मेरे घर में कोई तोड़फोड़ करी तो तेरे को मार मार के तेरा सिर गंजा कर दूंगी। नौकर एकदम घबराया और चमका, बोले जी मालकिन, बिल्कुल ध्यान रखूंगा, लेकिन एक बात बताइए। बोले क्या? बोले हमारे मालिक ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि उनके सिर पे एक बाल भी नहीं बचा? उसको भी गंजा कर दिया। बेटे ने पिताजी से पूछा कि पिताजी मुझे बताओ मैं बड़ा कब होऊंगा? बोले कितना बड़ा होना है? बोले मैं इतना बड़ा होना चाहता हूं कि रात को मैं घूमने जाऊं और मर्जी से घूमता रहूं और बिना पूछे घर के अंदर आ जाऊं। पिताजी बोले बेटा ये सपने देखना छोड़ दे, इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ हूं।
मुझे भी जाना पड़ता है तो पूछ करके जाना पड़ता है और टाइम पर आना पड़ता है। ये संसार सप्रम बाधा संयम, संसार का सुख बाधा सहित है। एक शादी करते हैं, उस एक शादी के साथ कितने काम रहते हैं फिर। विच्छिन्नम, संसार का सुख कैसा है तो क्षीण होने वाला है, भंग होने वाला है कि नहीं। सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम, क्षीण होने वाला है, भंग होने वाला है, अखंड नहीं रहेगा। बंद कारणम, और संसार का सुख कैसा है तो पाप का ही बंद कराने वाला है। विषमम, और विषम है। समता आती है संसार के सुख भोग करके, टीवी देख करके समता मिलती है। आंखें जलती लगातार टीवी देखने से। कई औरतें, कई लड़कियां आज अंधी हो गई हैं। किस कारण से? लगातार 4-4, 5-5 घंटे घर में रूम की लाइट बंद कर रखी है और मोबाइल चल रहा है, व्हाट्सएप, ट्विटर चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। 5-5 घंटे, 4-4 घंटे एक करवट से पड़े हुए हैं, मोबाइल सामने चल रहा है और पूरा अंधेरा है, मात्र मोबाइल चल रहा है। वो अंधी हो गई, अब सब देखना बंद हो गया। जम इंद्रिये ही लद्धम, जो भी इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है, तम सुखम दुख में वतहा, संसार का सुख कैसा है? दुखमय है। इसलिए वह सुदर्शन सेठ ध्यान कर रहे हैं कि मुझे इंद्रिय विषयों का त्याग करके आत्म तत्व का चिंतन आनंद लेना है। आत्मा में अनंत आनंद है। ये सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उस समय ही दासी आई और दासी ने उनके ऊपर एक बड़ा कपड़ा डाला और कपड़ा डाल करके सीधा उसने सुदर्शन सेठ को उठाया, कंधे पर रखा और सीधा वह कहां पहुंच गई? पहरेदारों ने रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि पहले ही डरा दिया उनको 15 दिनों में। 15 पहरेदारों को डरा दिया, इसलिए कोई रोक नहीं पाया। सीधी रात्रि के समय वह सुदर्शन सेठ को, जो दिगंबर थे, नग्न रूप में थे, ऐसे सेठ सुदर्शन को ले जा करके महारानी के अंतःपुर में खड़ा कर दिया और महारानी ने तुरंत दासी को बाहर करके अपना सारा तिया चरित्र जो भी होता है सब कुछ उसने पूरी रात करने का प्रयास किया। लेकिन धन्य है वे साधक, धन्य है वे श्रावक कि रात भर रानी उनके समक्ष दुष्चरित्र करती रही, दुष्कर्म करने का प्रयास करती रही, लेकिन वे सुदर्शन सेठ दिगंबर के दिगंबर जैसे के तैसे खड़े हैं। कोई विकार उनके अंदर नहीं आया, निर्विकार रूप में रहे और संकल्प कर लिया कि ये मेरा उपसर्ग दूर होगा तो मैं घर, संसार, परिवार को छोड़ करके अब मोक्ष मार्ग पर चल पड़ूंगा। आंख बंद, बिल्कुल मिट्टी की तरह, जड़ की तरह खड़े हुए हैं और रात भर उस रानी ने प्रयास किए। दासी ने द्वार खटखटाया कि महारानी जी जल्दी कीजिए, उजाला होने आ रहा है, परेशान हो जाएंगे, थोड़ी देर और रुक, उसने कहा। लेकिन थोड़ी देर में उजाला जब हो गया, अब तो के लिए अब इसको ले जाना मुश्किल है, अब हम नहीं ले जा सकते इसको, क्योंकि अब उजाला हो चुका है। तो रानी ने क्या किया कि वहीं अपने कपड़ों को और फाड़ लिया, बालों को बिखेर लिया, नाखून गड़ा लिए, खून निकाल लिया और चिल्लाने लगी, रोने लगी, अपना सारा त्रिया चरित्र दिखाया। उसकी आवाज को सुनकर के सैनिक आए, पहरेदार आए, राजा आए, राजा के सामने सारा सब कुछ उसने किया और कहा कि इसने मेरे शील को लूटने का प्रयास किया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राजा ने तुरंत सेठ सुदर्शन को बंदी बनवा दिया कि ले जाओ इसको और ले जाकर के इसको तोप के गोलों से उड़वा दो। और जिस समय तोप का गोला सुदर्शन सेठ के ऊपर छोड़ा गया अथवा जो उपसर्ग किए गए, तो उन उपसर्ग के समय कई ग्रंथों में हमारे आता है कि सुदर्शन सेठ को शूली दंड दिया गया। और जिस समय शूली दंड दिया गया, चांडाल ने सुदर्शन सेठ को शूली पर लगा दिया। शूली मतलब जानते हैं आप?
फांसी नहीं होती है। शूली मतलब क्या होता है? शूली मतलब होता है कि नीचे स्टैंड पर अपराधी खड़ा होता है और जो अपराधी खड़ा होता है उसके नीचे से एक विषैला औजार, लकड़ी, 3 प्रकार की शूली दंड होते हैं, कई फिर बताऊंगा। ये लकड़ी, उसमें ऊपर को लोहे का नुकीला लोहा लगा हुआ, साथ में उसमें जहर लगा हुआ, और ऐसा औजार अपराधी के नीचे गुदा मार्ग से अंदर जाता है, अंदर की अंतड़ियों और पेट को पूरा फाड़ता हुआ मुख से पूरा बाहर निकलता है, और पूरा जब जहर चढ़ता है तड़प तड़प करके व्यक्ति मर जाता है। ये शूली दंड सुदर्शन सेठ को दिया जा रहा था। उसे वधस्थल पर खड़ा किया, हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, और जैसे ही चांडाल ने शूली का औजार चलाया कि औजार चलाते ही अचानक उसे एक प्रकाश दिखलाई दिया, आंखों में अंधेरा छा गया, वो समझ नहीं पाया क्या हो रहा है, और जहां शूली दंड था वहां तुरंत वहां पर एक सिंहासन बन गया और आकाश से पुष्पों की वृष्टि हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं और देवतागण उस सुदर्शन सेठ के गले में माला पहना रहे हैं कि धन्य हैं आप युवक होकर के, पुरुष होकर के, और आपने इतनी दृढ़ता से ऐसे शील का पालन किया है, ऐसे शील का पालन किया है कि आज वह रानी हार गई लेकिन आप जीत गए। राजा को पता चला कि देवताओं ने आकर के सुदर्शन सेठ की पूजा की है, तो क्षमा याचना राजा ने की कि मुझे क्षमा कीजिए, आप तो शील में दृढ़ हैं, मेरी रानी ने ऐसा किया है। तो रानी के मुंह को काला करके, सिर मुंडवा करके, जूतों की माला पहना कर गधे पे बैठा करके उसे देश निकाला मिल गया। सुदर्शन सेठ जिनके शील की परीक्षा हुई, देवताओं ने उनकी विजय की घोषणा की, राजा ने उन्हें छोड़ दिया, सम्मान के साथ छोड़ दिया। पत्नी आई और कहा कि चलिए घर चलिए, उसने कहा नहीं, मैंने संसार देख लिया, ये संसार असार है, दुखी दुख इसके अंदर भरे पड़े हुए हैं, मुझे संसार में नहीं रमना। और वह सुदर्शन सेठ जिसके स्वदार संतोष व्रत था, अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्री के साथ में रमण नहीं करूंगा, अन्य स्त्री मेरे लिए माता के समान है, इस प्रकार के पवित्र पावन भाव जिनके थे सुदर्शन सेठ की रानी ने परीक्षा ली तो देवताओं ने आकर उसका सम्मान किया और आज वो शील में अजर अमर हो गए।